हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 की साइंस के चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाई डू वी रेस्पायर, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, साथ ही साथ एनरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फ़ोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये रेस्पिरेशन होता क्या है। अब रेस्पिरेशन कोई बड़ी 30 मार खां चीज़ नहीं है, कोई तोफ नहीं है, सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें स्टोर्ड फूड से एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। हमने डाइजेशन में पढ़ा था जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, जिसने वो क्लास मिस कर दी है, प्लेलिस्ट में क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि डाइजेशन जब होती है तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे सेल तक पहुँचता है। अब जब सेल के अंदर फूड पहुंचता है तो वहां पर इससे एनर्जी रिलीज होती है, उस फूड में स्टोर्ड एनर्जी है जो रिलीज होती है, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब व्हाई डू वी रेस्पायर, हमको रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग वॉक करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, चढ़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, डांस गाते हैं, डांस करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं उन सब में हमको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। या इसके अलावा भी जितनी एक्टिविटीज़ हमारी हैं उन सभी में ऑलमोस्ट नहीं मैं कहूँगा, सभी में हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस चल रहे हैं, हमारे सेल के अंदर जो काम हो रहा है, सेल्स के अंदर जो काम हो रहा है, उन सभी में हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी जो है ये फूड में स्टोर है। अब उस फूड से एनर्जी को रिलीज़ करवाना है, उसके लिए हम लोगों को रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कि एग्जिस्टेंस के लिए भी उसके लिए ज़रूरी है एनर्जी और लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है एनर्जी। तो एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोगों को रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो अब रेस्पिरेशन जो है इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फूड इज रिलीज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये आप लोग लिख सकते हो, रेस्पिरेशन ये चीज़ होती है, यानी जिसमें स्टोर्ड फूड से एनर्जी रिलीज होती है हम बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ब्रीदिंग और दूसरी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, ये ब्रीदिंग है, सांस अंदर लेना बाहर निकालना, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। अंदर ली इसको हम इनहेलेशन कहते हैं, बाहर छोड़ी इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। मतलब इनटेक जो है उसको हम इनहेलेशन कहते हैं और जो ब्रीद आउट हम करते हैं उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन रिच एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपनी बॉडी से बाहर छोड़ते हैं। अब जब हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो बॉडी के अंदर होता क्या है, जैसे फूड जो है ब्लड के थ्रू हमारे हर सेल तक पहुंचता है, वैसे ही जब हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं वो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचती है विद हेल्प ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्ट टिश्यू है ब्लड, तो ब्लड उसको हर सेल तक पहुंचाता है। जब ये ऑक्सीजन हमारे सेल में पहुंचती है तो वहाँ पर ये उस फूड के साथ रिएक्ट करती है, यानी ऑक्सीडेशन होती है फूड की, जिससे ब्रेक डाउन हो जाता है फूड मॉलिक्यूल का, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलता है, एनरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ दूसरी चीज़ मिलती है। इन शॉर्ट में कहूँ तो जब ये सेल तक पहुँचता है तो सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन सेल तक पहुँची तो सेल में रेस्पिरेशन होती है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन में ये चीज़ होती है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की मैंने बात की। ब्रीदिंग में सिर्फ ये है इनटेक एक्सहेल। सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है वो चीज़ जो मैंने आपको बताई कि सेल में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहां पर वो फूड का मॉलिक्यूल टूटता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं।
रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। अगर रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो हवा की मौजूदगी में हो रही है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी तरह की रेस्पिरेशन जो है, जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, हवा प्रेजेंट नहीं है, वैसी रेस्पिरेशन जो है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये उन ऑर्गेनिजम्स में होती हैं जो एनारोबिक कंडीशन में होते हैं या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, या हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं इसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे होती है। अब हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? डेफिनेशन की जहाँ तक बात है, The type of respiration which takes place in presence of oxygen is termed as aerobic respiration। यानी कि वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखनी हो तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद यूज ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये हमारी बॉडी के, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वैसे सेल के भी पार्ट्स होते हैं। सेल के अंदर सेल ऑर्गनली है, इसको हम सेल ऑर्गनली कहते हैं। सेल के जो ऑर्गन्स हैं उसको हम ऑर्गनलीज कहते हैं। तो ये सेल की एक ऑर्गनली है, सेल का एक पार्ट है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन होती है, इसका मतलब यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो फूड का मॉलिक्यूल है या जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। अब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो क्या हमको मिलता है? हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तीन चीज़ें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो हम एक्सहेल करते हैं, वाटर निकलता है, वाटर जो बॉडी में भी यूज़ होता है, और उसके बाद हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब वो क्यों ज़्यादा होती है? सपोज करो आप कोई चीज़ जला रहे हो, जैसे आप लकड़ी जला रहे हो, कागज़ जला रहे हो, उससे जो हीट निकल रही है, अगर वो कंप्लीट बर्न करेगी तब ज़्यादा निकलेगी या इनकम्प्लीट बर्न करेगी तब ज़्यादा निकलेगी? तो जाहिर सी बात है, जब उसकी कंप्लीट कंबस्शन हो जाएगी, कंप्लीटली वो बर्न कर जाएगी, तब ज़्यादा एनर्जी या तब ज़्यादा हीट निकलेगी, सॉरी। उसी तरह से वही चीज़ यहाँ भी है, जब पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाएगा मॉलिक्यूल का या फूड जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका, तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर कम एनर्जी निकलती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसकी जो इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन, वो यहाँ पे लिखी हुई है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो अब बात आ जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। मैंने आपको पहले ही कहा कि वो रेस्पिरेशन जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, कैसे इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर इज टर्म्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयर से हम ऑक्सीजन ही कहेंगे, एयर का मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हवा में ही होती है, तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। या दूसरी लफ्जों में कहें तो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये एनारोब्स में होती है। एनारोब्स का मतलब क्या हुआ? एनारोब्स का मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन एब्सेंस ऑफ एयर सर्वाइव करते हैं। मतलब जैसे यीस्ट है, जैसे दूसरे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर भी सर्वाइव करते हैं। इसको हम
एनरोब्स कहते हैं। एनरोबिक कंडीशन कहते हैं जहाँ पे एयर नहीं होती है, उसको हम कहते हैं एनरोबिक कंडीशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की, मैंने उसमें बताया था कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहाँ पर होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इंटरमीडिएट क्या बनता है, हमारे पास बनता है अल्कोहल। अगर ये हो रही है एनरोबिक रेस्पिरेशन हो रही तो ग्लूकोज से बनता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ये चीज़ बनती है। यीस्ट में इसीलिए यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये एनरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो एनरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है, तो ग्लूकोज से बनता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है वो कम होती है। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है। तो ये बात हो गई हमारे पास एनरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम बात करते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ऑफ आवर बॉडी के बारे में। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मली अगर बात करें तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से पूरी होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। जैसे जब हम रनिंग करते हैं, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब हम साइकिलिंग करते हैं, जब हम काफ़ी देर तक चलते रहते हैं, लॉन्ग वॉकिंग हमारी होती है, या जब हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, इन सभी केसेस में हमारी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी यूज़ हो रही है, मसल्स की एनर्जी यूज़ हो रही है। जब भी आप ये सारे काम करेंगे तो आपकी सांसें तेज़ तेज़ चलेंगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है हमारे मस्कुलर सेल्स को, तो मस्कुलर सेल्स पे प्रेशर है, मस्कुलर सेल्स को ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम लोग तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। लेकिन हमारी ब्लड में जो सप्लाई आ रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो मिल रही है सेल तक, वो लिमिटेड है। ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से भी वो सप्लाई पूरा नहीं हो रही है। तो क्या करते हैं हमारे मसल के सेल्स, एनरोबिकली जो ग्लूकोज उसमें स्टोर है उसको एनरोबिकली रेस्पायर करते हैं और लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है वो पूरी हो सके। लेकिन ये एनरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये लॉन्ग टर्म नहीं होती है, शॉर्ट टर्म। जब हमारी बॉडी को इन कंडीशन से गुजरना पड़ता है, यानी कि जब बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वैसी कंडीशन में ही ये एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ये परमानेंटली नहीं होती है, उस टाइम पे ही होती है जब ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा एनर्जी की। अदरवाइज एरोबिक रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब एनरोबिक रेस्पिरेशन में ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। अब ये इसमें जो लैक्टिक एसिड है उसका एक नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा देर तक रनिंग करते हैं तो उसके बाद हमारी जो लेग्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उसमें क्रैम्प्स आते हैं। अब ये क्रैम्प्स क्या चीज़ होती है, क्रैम्प्स होती है मसल्स जो हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं और हमारी पेन होती है हमें उन मसल्स में, ठीक है। अब ये क्रैम्प्स जो होते हैं ये क्यों होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। ये जो एनरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बना है तो ये हमारे उन मसल्स में जमा हो जाता है, उससे ये क्रैम्प्स पड़ते हैं। अब इसको कैसे ठीक किया जाता है, क्रैम्प्स को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है कि हम हॉट वाटर बाथ लें या हम मसाज करें। अब इससे क्या होता है, इससे जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो है वो बेहतर हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचने से लैक्टिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में, और हमारी जो पेन है मसल्स में, जो क्रैम्प्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आज की क्लास की बात। आज की क्लास में हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, रेस्पिरेशन कितने तरह की होती है, और रेस्पिरेशन एनरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में कब होती है और क्यों होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को पहुँचाएं। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। फिलहाल अभी के लिए अलविदा।